हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे आप सभी का? आप भगवान की कृपा से सभी लोग अच्छे हों, माता रानी आपकी हर विश पूरा करे। तो गाइस एक्चुअली 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। ये लेक्चर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस के काम में स्टक हो गया था। सो आई रियली सॉरी। बट आज जो है जो कीवर्ड मैंने पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, जिसका वीडियो 1 जो है ओनली अपलोड हुआ है, आज ये सेकेंड वीडियो रहेगा उसका। ठीक है, जो भी होगा थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि आपको हर चीजें जड़ से क्लियर करें। ठीक है ना? अगर जड़ से क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको डाउट रह ही जाएगा, तो फिर मेरे वीडियो डालने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, बट बेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। सो चलिए गाइज, हम लोग टाइम को लैप्स न करते हुए जो है हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं। सो नेक्स्ट था हम लोग का जो कीवर्ड पढ़ना था, वो हम लोग 24 तक पढ़ चुके थे। किसके बारे में था? 24 में इंट के बारे में। ठीक है। तो आज हम लोग के पास वर्ड है इंटरफेस। तो देखिए, ये जो कीवर्ड है, ये बोलता है कि ये जो इंटरफेस कीवर्ड है, इसको यूज किया जाता है इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए। अब दिमाग में ये बार बार क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमेगा, ये इंटरफेस क्या होता है? तो देखिए दोस्त, ये जो है एक्चुअली इंटरफेस जो है एक आगे एडवांस में ये चीज चीज है, ये टॉपिक है। इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, लाइक दिस, ये सब जो है ये एडवांस चीज है। तो अभी आपको बेसिक सीखना है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी आप इस पे, इसके डेफिनेशन पे फोकस करें। और ऐसे भी ये कीवर्ड का भी टॉपिक चल रहा है ना, कि हम कहीं डेफिनेशन वगैरह भी ये चला रहे हैं। तो जब चीजें मैं इंटरफेस के ऊपर जब आऊंगा तो ये डिटेल में मैं बताऊंगा, ये आप भरोसा रखो मेरे पे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बट आपके दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी अभी नहीं बता सकता। ठीक है। और आप भी ट्राई करो कि आप अभी जो बता रहे हैं जितना उतना ही आप नोट्स करो। ठीक है। और चीजों को समझने का प्रयास करो। ठीक है। अगर वैसा होता, मान लीजिए अगर ये अगर होता ऐसा, तो आप फर्स्ट क्लास, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, ये सब क्लास आप पार नहीं करते और डायरेक्टली आप 10th लेवल का मैथ भी पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जो स्कूल वगैरह में जो है तय तय क्यों की है, ताकि आप धीरे धीरे चीजों को सीखें। तो ठीक उसी तरीके से हम भी जो सीखेंगे वो धीरे धीरे ही सीखेंगे। और ये अभी छोटा टॉपिक चल रहा है जिसको कीवर्ड है, बस कीवर्ड तो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है और कुछ कुछ पूछ देगा कि ये कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं ये डिटेल में लेकर के आ गया हूँ। सो आइए इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, कीवर्ड जो है क्या है, इसको मतलब इंटरफेस कीवर्ड को यूज क्यों किया जाता है, तो इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, बस इतना आप याद रखो कि इंटरफेस कीवर्ड को यूज किया जाता है इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, बात खत्म हो गया। it can it can have only abstract method। अब इतना भी याद रख लो कि जब इंटरफेस हम अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे, अब ये कैसे करेंगे, जब करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अभी समझना क्या है कि जब हम इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट। अब ये इतना मैंने आपको क्यों समझा दिया, ताकि आपसे जब कोई पूछे तो आप उस चीजों को जब उसको बताओगे, ठीक है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। अगर वो मान लो आपसे थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग में थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका अच्छा हो और कभी टॉपिक मिस कर रहा हो, भूल रहा हो, हर चीज सबको याद नहीं रहता, तो आप अगर थोड़ा सा उसको बताओगे वो समझ जाएगा। या आपसे कोई पढ़ा लिखा आदमी ही पूछ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ा है ना सो कि ओनली बस बुड़बक के लोग ही आपके पास आएंगे कि भैया ये बता दीजिए, ये बता। ठीक है। बट आप सीख जाओगे जब तो उसको और अच्छे से बता सकते हो। अभी बस इतना ही सीखो कि इंटरफेस कीवर्ड को यूज किया जाता है इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, और इसके अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। नेक्स्ट, लॉन्ग पे आते हैं। तो लॉन्ग जो है ये भाई, ये है इंट का बड़ा भाई। जैसे फ्लोट का बड़ा भाई डबल, ठीक है, उसी तरीके से इंट का बड़ा भाई लॉन्ग है। तो बोलता है कि लॉन्ग कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल दैट कैन होल्ड अ 64 बिट इंटीजर। ये कितना बिट का इंटीजर स्टोर करता है? तो 64 बिट का। ठीक है, बस सिंपल है कि लॉन्ग कीवर्ड को यूज किया जाता है ये जो है 64 बिट के इंटीजर को होल्ड करवाने के लिए, बात खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट, नेटिव। बोलता है कि दिस कीवर्ड जावा नेटिव कीवर्ड, मैं एक्चुअली ये जावा वर्ड बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ।
ठीक है, तो आप इस पर फोकस मत करना। तो वो बात की है कि ये जो नेटिव कीवर्ड है, नेटिव कीवर्ड इज used to specify that a method is implemented in native code using JNI Java Native Interface। अब देखो नेटिव का मतलब क्या होता है। नेटिव का मतलब होता है एक तरफ से बोल लो अपने एक अपने वे में, हर चीज अपने एक वेल डिफाइंड वे में जो है, जो चीजें आप ये कोड को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, वही चीज का यहाँ पे है नेटिव का मीनिंग्स। ठीक है, तो इसको जो है यूज किया जाता है। नेटिव कीवर्ड यूज स्पेसिफाई द मेथड इम्प्लीमेंटेड इन नेटिव कोड। ठीक है, नेटिव कोड में जो है हम उस चीज मेथड को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में। कैसे भाई, ये अब ये नेटिव वाला को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ JNI, इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, जावा नेटिव इंटरफेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यू। नेटिव तो ऐसे आएगा नहीं, ये नेटिव आज तक ना कहीं आया हो ना आएगा। ठीक है, हाँ न्यू, न्यू के बारे में ऑलवेज आपको यूज में भी आएगा न्यू। तो जावा न्यू कीवर्ड जो है इज यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो मैं हर कीवर्ड को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आता है। कुछ कुछ इसमें से है जो ज्यादा पॉपुलर है, जैसे ब्रेक हो गया, फॉर हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब कुछ ज्यादा जो यूज में आता है। न्यू हो गया, नल हो गया, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, स्विच, केस, वाइल, डू वाइल, इफ, एल्स, ये सब जो कुछ कुछ कीवर्ड जो है वो यूज में आता है ज्यादा। तो इसलिए मैं सोचा कि भैया चलो कंप्लीट ही कर देता हूँ, थोड़ा क्यों जाना। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो न्यू कीवर्ड को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट को क्रिएट या तो किसी क्लास का करते हैं या तो फिर किसी मेथड का करते हैं। ओके, अब ये कैसे करते हैं प्रोग्राम देखेंगे तो सीखेंगे। नल है, नल का मतलब क्या बोला कि नल कीवर्ड, अभी मैं बस आपको एक सिंपल सा नोट्स बनाने के लेवल तक मैं चीजों को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आप बस नोट्स बना ले अभी इसको। जावा नल कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट दैट अ रेफरेंस डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। मतलब नल का मतलब क्या होता है, खाली, कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, तो वही बोला गया कि नल कीवर्ड को यूज किया जाता है इंडिकेट द रेफरेंस डज नॉट रेफर टू एनीथिंग, कि ऐसा रेफरेंस जो किसी चीज को रेफर ही नहीं करता हो ना कुछ दिखाता ही नहीं हो। इट रिमूव्स द गार्बेज वैल्यू, जो एक्स्ट्रा जो चीजें जो होती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, उस चीज को ये हटाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि जावा पैकेज कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द जावा पैकेज दैट इंक्लूड्स द क्लासेस। ठीक है, यानी पैकेज कीवर्ड को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसके अंदर के क्लास को एक्सेस कर सके। ठीक है, और पैकेज को डिक्लेयर करते हैं हम, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर के क्लास को एक्सेस कर सके, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब ये पैकेज क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं उसको बताऊंगा जरूर। ठीक है, पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा क्लास होता है। तो जब आपको मान लो कोई जैसे मैथमेटिकल क्लास चाहिए, तो या फिर इनपुट आउटपुट का जैसे आप यूज करते हो आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये सब कहाँ से आता है, ये सब क्लास है आपका। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो जो पैकेज जो आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट जावा डॉट आई डॉट स्टार ऐसे करके समथिंग, ये जो पैकेज जो इंपोर्ट करते हो ना, ये वहीं से फेच होकर के उसी पैकेज से निकल करके ये क्लास बाहर आता है। तो जब तक आप प्रोग्राम में अपना पैकेज नहीं इंक्लूड करोगे तब तक आप उसके अंदर की क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब आपको पता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मतलब उनका अपना है, खुद का है, और वो उसको किसी को एक्सेस करने का अलाउ, वो जिसको देंगे सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे कि प्राइवेट कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर होता है कि एक्सेस किसको कितना देना है ये उसको मॉडिफाई करता है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द मेथड और वेरिएबल मे बी एक्सेस ओनली इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। तो जिसमें ये प्राइवेट हम जिस चीज को बना देते हैं, तो ये सिर्फ उसके अंदर के चीज, मतलब जिस चीज को आप मान लो क्लास को प्राइवेट बना दिया या किसी मेथड को प्राइवेट बना दिया, तो उसके अंदर में जो चीज रहेगा उसके बाउंड्री में, तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग उसी के अंदर में काम कर सकते हैं। बाकी आउटसाइडर जो कोड है वो उसके अंदर में नहीं जा सकता है, वो अलाउ ही नहीं करता। जैसे किसी का प्राइवेट चीज होता है तो आप बिना पूछे उसे तो अंदर नहीं जा सकते हो।
तो वही चीज है, प्राइवेट लग जाने के बाद ये बाहरी चीज को अलाउ ही नहीं करता और ना अपने अंदर की चीज को बाहर जाने देता है। प्राइवेट का मतलब ही होता है भैया फुल सिक्योरिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहने का मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ गया। तो जावा प्रोटेक्टेड मतलब ये जा सकता है कहीं, लेकिन विथ प्रोटेक्ट हो करके। और प्राइवेट वाला तो डायरेक्ट मना कर देता है कि नहीं भैया, ना हम देंगे ना लेंगे। तो जावा प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर, इट कैन एक्सेसिबल विद इन द पैकेज। ये पैकेज के अंदर का कोई भी कोड को इधर उधर एक्सेस कर सकता है। एंड आउटसाइड द पैकेज, बट ये पैकेज के बाहर भी ये काम करवा सकता है, लेकिन थ्रू द इनहेरिटेंस ओनली। ये पैकेज के अंदर में कोई अलग से मेथड अप्लाई नहीं करना आपको, डायरेक्टली आप एक्सेस किसी भी चीज को कर सकते हो। लेकिन जब आपको उस पैकेज से बाहर उसको भेजना होगा विथ प्रोटेक्ट करके, तो आपको इंटर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का मतलब एक क्लास जब दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को जब एक्सेस करता है, तो जो क्लास, ठीक है, अपने मेन यानी मास्टर क्लास का प्रॉपर्टी को जो एक्सेस कर जाता है, वो क्लास आपका क्या हो जाता है, वो चाइल्ड क्लास बन जाता है। और ये जो प्रोसेस जो होता है दोनों क्लास के बीच में, वही प्रोसेस आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी मान लीजिए आप लोग दो दोस्त हैं, एक दोस्त बदमाश नेचर का है और एक दोस्त अच्छा है। तो अच्छा के अंदर क्या हुआ कि बदमाश वाला ये आ गया क्वालिटी, और जो अच्छा वाला जो था वो बदमाश के अंदर चला गया। तो बदमाश में जब आपके प्रॉपर्टी उसमें गया तो वो अच्छा बन गया, और उसका वाला जो प्रॉपर्टी जब आप में अंदर अंदर आया तो आप अच्छे से क्या हो गए, बुरे बन गए। तो इसी को कहते हैं हम लोग कि ये जो प्रॉपर्टी जो आदान प्रदान होता है दो क्लासेस के बीच में, प्रोग्रामिंग के मेथड से अगर बात करें तो दो क्लासेस के बीच में जो आदान प्रदान जो होता है प्रॉपर्टीज, इसी से शेयरिंग बोल सकते हैं इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। तो ओनली इट कैन बी अप्लाइड विद द क्लास। ठीक है, ये क्लास के थ्रू आप नहीं काम कर सकते डायरेक्टली, इसलिए आपको इनहेरिटेंस लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पब्लिक। देखो भैया पब्लिक का मतलब होता है भाई पब्लिक चीज है, कोई भी एक्सेस आके कर सकता है। तो पब्लिक कीवर्ड भी एक एक्सेस मॉडिफायर है। इसको यूज किया जाता है टू इंडिकेट दैट एन आइटम इज एक्सेसिबल एनीवेयर। दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में, कोने का बात नहीं, इसका मतलब ये हम बताना चाहते हैं आपको कि प्रोग्राम में आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जिस चीज को आप पब्लिक बना दिए तो उसको आप प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। उसके ऊपर ना कोई प्राइवेट टाइप का ऑब्जेक्शन होगा, ना प्रोटेक्टेड टाइप का ऑब्जेक्शन होगा। इट हैज द वाइडेस्ट स्कोप एमंग ऑल अदर मॉडिफायर्स। बाकी मॉडिफायर के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये इसका स्कोप जो है, एक्सेसिंग स्कोप जो है बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिटर्न। देखो भैया रिटर्न नाम से ही नहीं लग रहा, रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दिया मतलब वापस आप आ गए।